और बाबा श्याम से आप कुछ कहना चाहते हैं तो बाबा श्याम आपको किसी न किसी रूप में वहाँ पर आते हैं दर्शन देने के लिए, परंतु आपको पता नहीं चल पाता कि वो किस रूप में आपसे मिले थे आकर और क्या कहना चाहते थे आपसे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को हम किस प्रकार से रिझाएं, किस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष अपने भावों को प्रकट करें कि बाबा श्याम हमारी अर्जियों को, हमारे दुखों को दूर कर दें। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि हम अपने भाव को, जो बाबा श्याम के समक्ष हम अपने भाव रखेंगे, वो कोई बनावटीपन नहीं होगा, वो एकदम ओरिजिनल होगा, जो हमारे अंदर से भाव आएंगे और बाबा श्याम के समक्ष हम रखेंगे। आपने कभी कभी देखा होगा कि कितने सारे भक्त होते हैं बाबा श्याम के दर्शन के लिए बाबा श्याम के दरबार जाते हैं और दरबार जाके बाबा श्याम को जब देखते हैं, बाबा श्याम को निहारते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ये कोई जानबूझ के आंसू नहीं बहता है कि वहाँ पर बाबा श्याम की मूर्ति हमने देख ली या बाबा श्याम की शीश को हमने देख लिया और हमारी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ये हमारे अंदर के दुख हैं, जो हमारे अंदर इतनी दुख है, और जब हम बाबा श्याम की उस अद्भुत शीश का दर्शन करते हैं तो हमारी आंखों से ऑटोमेटिक ये आंसू बाहर आ जाते हैं। ये हमारे भाव हैं जो आंसू बनकर हमारी आंखों से निकलने लगते हैं और बाबा श्याम को हम देखते रहते हैं और देखते देखते आगे बढ़ जाते हैं। तो श्याम भक्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाव क्या होता है, सच्चा भाव किस प्रकार से बाबा श्याम को लगाया जाता है और बाबा श्याम किस प्रकार से अपने भक्त के पास आते हैं, अपने भक्त से बात भी करते हैं और बात करने के पश्चात भक्त को महसूस नहीं होने देते कि वो उनके समक्ष आए थे, उनसे उन्होंने बात किया था, और बाद में भक्त को रियलाइज़ होता है कि हमारे समक्ष ऐसा कोई आया था और हम उन्हें पहचान नहीं पाए, और फिर मन ही मन अपने आप को कोसते हैं कि काश उस समय हमारी थोड़ी बुद्धि आ जाती तो हम उन्हें पहचान लेते और उनके चरणों में गिर जाते। तो ये सब कैसे होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भाव हम प्रकट करेंगे बाबा श्याम के समक्ष, अगर आप भी ऐसे भाव के साथ बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, तो बाबा श्याम ज़रूर आपको मिलेंगे। देखिए, जो मंदिर होते हैं उस मंदिर में लाखों भक्त होते हैं बाबा श्याम के, परंतु बहुत सारे जो भक्त होते हैं सभी के अपने अपने दुख कष्ट जो भी हैं, सब अपने अपने तरीके से वो लोग बाबा श्याम से विनती करते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं। बाबा श्याम के समक्ष जो पुजारीगण बैठे रहते हैं हर वक्त, वो भी बाबा श्याम की आराधना वगैरह करते हैं, परंतु बाबा श्याम जो हैं अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। किन भक्तों को दर्शन देते हैं? जो उन्हें सच्चे भाव से याद करते हैं। अब मैं आपको एक कथा के द्वारा बताऊंगा कि भगवान किस प्रकार से हमारे समक्ष आते हैं और किस प्रकार से हमारे समक्ष आने के बाद हमसे बातें करते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। ये कथा एक लड़की की है जो बाबा श्याम की अनन्य भक्त थी। वो बाबा श्याम की पूजा दिन रात करती थी और बाबा श्याम की पूजा में हर वक्त डूबी रहती थी। जब तक वो भगवान की पूजा ना कर ले सुबह शाम, तब तक उसे चैन नहीं आता था। जब बाबा श्याम की पूजा वो कर लेती थी तब उसके मन में संतोष आता था, सुकून आता था। इस प्रकार से वो जब बचपन से बाबा श्याम की पूजा करते करते जब वो बड़ी हो गई, तब उसके माँ बाप ने उसकी शादी वृंदावन में कर दी। वृंदावन में उसकी जब शादी हुई तो वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो भगवान की भक्त थी, बाबा श्याम की भक्त थी। जब वृंदावन में शादी हुई तो वो समझ गई कि भगवान ने उस पर अपनी कृपा की है और उसे अपने धाम यानी कि श्री धाम वृंदावन बुला लिया है। जब उसकी शादी हो गई तो शादी होने के बाद वो अपने पति के साथ श्री वृंदावन धाम आई। जैसे कि आप सभी को पता है कि गांव वगैरह में क्या होता है, घूंघट वगैरह ताना जाता है, तो घूंघट तान के रहना पड़ता है और
नई बहू को कहीं आने जाने की अनुमति नहीं होती, या बहू खुद भी नहीं जाना चाहती, नई बहू, क्योंकि सब कुछ नया होता है, अकेले वो कहाँ घूमेगी। अगर गांव में कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो वो भी यही सोचती है कि गांव में अगर मैं अकेले घूमूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। तो जब गांव में नई नवेली दुल्हन आती है तो आने के बाद कहीं भी उनका बाहर घूमना थोड़ा सा एक अलग हो जाता है, गांव के लोग थोड़ा अलग समझते हैं, ऐसा वो खुद भी सोच रही थी। इसलिए शादी होने के बाद वो अपने ससुराल आई, और ससुराल आने के बाद वापस से अपने मायके चली गई और मायके में ही कुछ दिन रही। उसके बाद उसका पति वृंदावन से उसके मायके आया, मायके लेने आया उसे। तो वृंदावन लौटते समय रास्ते में यमुना नदी पड़ती है, तो यमुना नदी के किनारे उसके पति ने साइकिल रोकी और रोकने के बाद बोला, तुम यहीं पर बैठो, मैं थोड़ा स्नान वगैरह करके आता हूँ, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इस तरह से उसको वहीं पर बिठा के उसका पति यमुना नदी में स्नान करने के लिए चला गया। अब वो वहाँ पर बैठकर लंबी सी घूंघट ताने हुए मन ही मन ये सोच रही थी, मैं वृंदावन में जाऊंगी, अपने ठाकुर जी से मिलूंगी। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा क्या होता है। घूंघट को उसने बिल्कुल नहीं हटाया। उसने मन में ये सोचा, अगर मैं यहाँ पर घूंघट हटाऊंगी तो गांव के किसी लोगों ने देख लिया तो ये सोचेगी कैसी बहू है, घूंघट हटा के बैठी है, इसे लाज शर्म नहीं है। इसलिए उसने अपना घूंघट को खींच के रखा, पूरा घूंघट में रही और मन ही मन ये सोच रही थी कि मैं अब ठाकुर जी की नगरी आ गई हूँ, मेरा और ठाकुर जी का क्या रिश्ता है ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। बचपन से मैं उनकी भक्ति करती आ रही हूँ और अब मेरी शादी भी हो गई, परंतु उनका और मेरा क्या रिश्ता होगा, और मैं उनके धाम भी आ गई हूँ शादी के बाद, तो उनका और मेरा क्या रिश्ता होना चाहिए और उनकी कितनी उम्र होगी। यही सारे सवाल जो वो लड़की थी उसके मन में ये सारे सवाल चल रहे थे कि उनकी क्या उम्र होगी। मेरे पति की उम्र तो अभी 20 साल की है, तो हो सकता है वो मेरे पति से छोटे हों, यानी कि उनकी उम्र 16 साल हो, ऐसा मन में सोच रही थी। ऐसा उसके मन में भाव आ रहे थे ठाकुर जी को लेके, और मन में ये भी सोच रही थी कि उनका अगर 16 साल एज होगा तो वो इस हिसाब से मेरे पति से वो छोटे हुए, तो इस हिसाब से वो रिश्ते में मेरे देवर लगे। ऐसा मन ही मन वो सोच रही थी बैठे बैठे उस जगह में। तभी क्या होता है, कोई बच्चा आवाज़ लगाते लगाते भाभी 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 जोर से बोलते हुए आ जाता है उसके नज़दीक और बोलता है, भाभी ने अपना चेहरा दिखा दो, इस तरह से उससे कहता है। परंतु वो लड़की काफ़ी शर्मा जाती है, वो बोलती नहीं, मैं अपना चेहरा ऐसे नहीं दिखा सकती। परंतु उसने तो काफ़ी लंबा घूंघट तान रखा था, चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा, परंतु वो बच्चा बार बार जिद कर रहा था, नहीं भाभी आप अपना चेहरा दिखाइए, अपना चेहरा दिखाइए। और बच्चे ने क्या किया, ज़बरदस्ती उसका घूंघट उठा के उसका चेहरा देखकर, और चेहरा देखने के बाद वहाँ से भाग गया। और जब भाग गया तभी उसका पति यमुना नदी से नहाकर आता है, और जैसे ही नहाकर आता है तो वो अपनी पति को सारी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा एक बच्चा मेरे पास आया और जिद करने लगा, मैंने अपनी घूंघट तान रखी थी, फिर भी मेरी घूंघट को हटाकर वो मेरा चेहरा देखकर भाग गया। तो उसके पति ने कहा कि तुमने तभी मुझे क्यों नहीं आवाज़ लगाई। उसने कहा कि मैंने आपको आवाज़ लगाने के लिए सोचा, परंतु इतना मुझे समय नहीं मिला। उसने जल्दी जल्दी से मेरा चेहरा देखकर और वो भाग गया। तब उसके पति ने बोला कि वृंदावन जो है वो एक छोटा सा जगह है, आज नहीं तो कल वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तुम उसको पहचान लेना और पहचान के मुझे बताना, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, उस लड़के की, उस बच्चे की। इस तरह से उसके पति ने बोला। और उसके बाद जब वो स्नान कर लिए तो पति पत्नी साइकिल पर बैठकर वापस से अपने घर आ गए, यानी कि जो लड़की थी वो शादी के बाद अपने ससुराल आ गई। तो ससुराल आने के बाद वहाँ पर काफ़ी दिन होने के बाद जो लड़की की सास होती है वो लड़की से कहती है कि बहू, तुम लोगों को काफ़ी दिन हो गया यहाँ पर आए हुए, ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, एक बार जाके श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कराओ तुम दोनों। इस तरह से वो उन्हें बोलती है और दोनों पति पत्नी तैयार होकर अगले दिन श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है, मंदिर तो हम आ गए, परंतु यहाँ पर अत्यधिक भीड़ है, तुम एक काम करो, तुम आगे चलो, लेडीज़ जो खड़ी है उनके साथ खड़े होकर
ठाकुर जी के दर्शन करो, मैं भी तुम्हारे पीछे ही रहूँगा। जब वो मंदिर में आ गई तो मंदिर में आने के बाद भी उसने अपना घूंघट तान रखा था काफ़ी सारा, और घूंघट हटा नहीं रही थी। उसके मन में ये विचार चल रहा था कि यहाँ पर भी गाँव वाले लोग होंगे, अगर मैं घूंघट उठा लूँगी तो वो गलत समझेंगे, वो सोचेंगे कि बहू कैसी है, घूंघट हटा के रखती है। इसलिए उसने अपना लंबा घूंघट तान के रखा था, और तान के रखने के बाद थोड़ी देर बाद उसका पति पीछे से आवाज़ लगाता है, अरे अपनी घूंघट को हटा के ठाकुर जी के दर्शन तो कर लो कम से कम। इस तरह से जब उसका पति उसे जब आज्ञा देता है तब वो अपना घूंघट हटाती है, और घूंघट हटाने के बाद ठाकुर जी के दर्शन करती है। तो ठाकुर जी के दर्शन करते ही वो ज़ोर से चीखती है। अब चीखने के कारण क्या था, जब ज़ोर से वो चीखती है तो हर कोई देव से देखने लग जाता है कि ये चीखी क्यों, क्या हुआ। तब उसके पति ने उससे पूछा कि अरे क्या हुआ, क्यों चीखी, ये तो ठाकुर जी हमारे बांके बिहारी जी हैं, इनको देखकर तुम क्यों चीख रही हो। तब उसकी पत्नी यानी उस लड़की ने ये जवाब दिया कि ये तो वही बच्चा है जो उस दिन मेरा घूंघट हटाकर अगर मेरा चेहरा देखकर भाग गया था, और जिसकी आप हड्डियां तोड़ने वाले थे, वो यही बच्चा है, इसको आप जाकर पकड़ लीजिए। यही था वो बच्चा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इतना सुनते ही उसका पति उसके चरणों में गिर पड़ा और उससे कहा कि तुम धन्य हो कि तुम्हें साक्षात ठाकुर जी ने आकर तुम्हारे समक्ष आए थे। तुमने जैसे अपने मन में भाव रखे और जैसी तुमने बात सोची, ठाकुर जी तुम्हारे पास आकर तुमसे वो बोल कर गए, यानी अपना वो रिश्ता निभा कर गए। वो ये बोल के गए तुमसे कि भाभी, यानी तुमने जो मन में सोचा था कि भाभी और देवर का रिश्ता, इस तरह से उन्होंने एक रिश्ता तुमसे निभाया। इस तरह से जो ठाकुर जी हैं वो रिश्ता निभाते हैं। और अगर कोई भी भक्त ठाकुर जी को इस प्रकार से याद करता है, इस भाव से डूबकर इस प्रकार से उन्हें बुलाता है, तो ठाकुर जी स्वयं दर्शन देने के लिए आते हैं। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि भगवान किस प्रकार से हमारे भाव में आते हैं। अगर हम अपने भाव से याद करते हैं तो वो दर्शन देते हैं, और हमें दर्शन देकर हमसे रिश्ता भी जोड़ते हैं। अगर हम जैसा सोचते हैं ठाकुर जी हमें उसी प्रकार से दर्शन देते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार जब भी आप जाते हैं, अगर आपके अंदर में भी ऐसे भाव आते हैं, बाबा श्याम को देखकर आपकी आंखों से आंसू आते हैं और बाबा श्याम से आप कुछ कहना चाहते हैं, तो बाबा श्याम आपको किसी न किसी रूप में वहाँ पर आते हैं दर्शन देने के लिए, परंतु आपको पता नहीं चल पाता कि वो किस रूप में आपसे मिले थे आकर और क्या कहना चाहते थे आपसे। परंतु जब आप घर पहुंचते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ, मुझे रास्ते में ऐसा कोई मिला था जो हमसे इतनी सारी बात की थी, हमें इतनी सारी बातें बताई थी और हमें इसके बारे में समझाया था। तो ये अपना अपना भाव है भक्तों। अगर आप भगवान को जिस भाव से याद करेंगे, भगवान उसी भाव में आपके समक्ष प्रकट होंगे। अगली बार जब भी आप बाबा श्याम के दरबार जाना, कोई भी बनावटी भाव मत रखना, दिल से याद करना भगवान को। अगर किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में है, शारीरिक प्रॉब्लम है, शरीर से अस्वस्थ है, आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं, तो बीमार हैं तो मन में आप ये बीमारी जो शब्द है इसको निकाल दीजिए। सिर्फ ठाकुर जी को मन में याद रखिए और बाबा श्याम का ध्यान करिए, बाबा श्याम के बारे में सोचिए। बाबा श्याम का जो छवि है, जो उनकी जो दो नेत्र हैं, उनके नेत्र में डूब जाइए, उनको बस याद करिए, बाबा श्याम को याद करिए और बाबा श्याम से अपने स्वस्थ होने की कामना लगाते रहिए। भगवान विशेष कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। वो अपने भक्तों पर कोई संकट नहीं आने देते जो उनके सच्चे भक्त हैं, परंतु जो दुष्ट होते हैं, जो दुष्ट किस्म के लोग होते हैं, उन्हें दंड भी वो अवश्य देते हैं। तो आप किसी भी प्रकार की भय चिंता छोड़कर, जिस प्रकार से इस कथा में इनके साथ चमत्कार हुआ भगवान का, भगवान ने किस प्रकार से इनके साथ अपना रिश्ता जोड़ा, उसी प्रकार से आप भी भगवान को, जिस रिश्ते में आप भगवान को जोड़ेंगे, भगवान आपसे जुड़ेंगे। परंतु जोड़ने वाला भक्त होना चाहिए, ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे भगवान आपसे जुड़ सके। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें, बाबा श्याम को भाव से प्रसन्न करें और बाबा श्याम भाव से ही प्रसन्न होते हैं। पूजा पाठ और जितनी कुछ हम करते हैं, जितना कुछ भी उपाय करते हैं, ये तो हम सेवा करते हैं उनके लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। किन बातों से वो हमसे प्रसन्न हो जाएं, परंतु हमारा जो अंदर का भाव है, हमारे अंदर जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति से हम भक्ति करते हैं भगवान की।
तो भगवान की इसी प्रकार से सेवा करते रहें तो भगवान की असीम कृपा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहेगी। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम।